उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 24 कैरेट 24 की तैयारी है। पूरा भारत मोदी में है, इस बार भी मोदी जी की बारी है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव की बात तो आप लोग 2014 से सुन रहे हैं। उन्होंने कोई बात जनता के सामने सिद्ध की है क्या? 2014 हारे अखिलेश यादव, 2017 हारे, 2019 हारे और 2022 भी हारे, इसलिए उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। बहुत अच्छे सुझाव आए तो क्या आईडी नीचे करनी और अच्छे सुझाव के आधार पर सरकार के माध्यम से जो भी जरूरी निर्णय वो भी लेंगे। लेकिन आज मैंने जो विशेष अपील की है, अरे यार चलने दो, हर ब्लॉक के अंदर एक दिन स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाए नीचे करो यार। और प्रत्येक ग्राम चौपाल का आयोजन होता है, इसमें गांव की समस्या गांव में समाधान डबल इंजन सरकार का ये प्रयास है। और सभी ब्लॉक प्रमुखों से मैंने आग्रह किया है कि वो ग्राम चौपाल में जरूर जाएं। आने वाले समय में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हमारा प्रयास है कि सीधे जनता से हो, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए चुनावी प्रक्रिया को भी भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। और इस दिशा में एक सार्थक प्रयास हमारी सरकार कर रही है। आज यह भी निर्देश दिया गया है कि जो विभिन्न ग्राम पंचायतें हैं अलग अलग जिलों में इस मुरादाबाद मंडल की, उन ग्राम पंचायतों का एक मास्टर प्लान तैयार करें कि आगे आने वाले 50 साल बाद ग्राम सभा का स्वरूप क्या होगा, आबादी कितनी बढ़ जाएगी, कैसी नाली चाहिए, कैसी सड़क चाहिए, कैसे आदर्श ग्राम चाहिए। जैसे मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, तो मुरादाबाद मंडल के अंदर अनेक गांव ऐसे हैं जिन्हें स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा सकता है। तो हमारी सरकार की यह भी कोशिश है कि सरकार आपके साथ है, आप लोग आगे बढ़ो, यह आह्वान किया गया है। तीसरा, जो सार्वजनिक उपयोग की जमीन, चाहे वह तालाब की जमीन हो, चाहे वह किसी नदी नाले की जमीन हो, चाहे वह खलिहान की जमीन हो या किसी सरकारी उपयोग की जमीन हो, चाहे चारागाह की जमीन हो, जिस पर अवैध कब्जा, उसे खाली कराया जाए। अर्थात माफिया को छोड़ेंगे नहीं, गरीब को छेड़ेंगे नहीं। अगर कोई गरीब ने कोई अपनी जरूरत के हिसाब से वहां ऐसी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है, तो उसके लिए विकल्प दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, तब उसे खाली कराया जाएगा। लेकिन किसी माफिया ने अगर कब्जा किया है तो उसके लिए जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, वह कार्रवाई करने में भी सरकार पीछे नहीं रहेगी। हर महीने ब्लॉक स्तर पर सभी ग्राम प्रधान, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी ग्राम विकास के और पंचायत राज के जो सेक्रेटरी हैं, वह ब्लॉक प्रमुख और हमारे खंड वीडियो की अगुवाई में वहां पर बैठक करें तो उसका कार्रवाई रजिस्टर लिखा जाएगा। जो गांव-गांव की समस्याएं होंगी फिर उसको लेकर के प्रत्येक माह एक बैठक जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर होगी, जिसमें ब्लॉक प्रमुखगण और वीडियोगण उसका हिस्सा होंगे। और जो समस्याएं ब्लॉक से नहीं हल हो सकेंगी उसे जिला स्तर से हल कराएंगे। जो जिला स्तर से नहीं हल करा सकेंगे वो शासन को प्रेषित करेंगे, फिर हम शासन के माध्यम से उसका समाधान कराने का काम करेंगे। इसकी कार्रवाई भी लिखने का निर्देश दिया गया। कार्रवाई लिखी रहती है तो पता चलता है क्या समस्या आई है और क्या उन्हें समाधान करना है। मनरेगा के अंतर्गत कई ऐसे काम हैं जो क्षेत्र पंचायत के माध्यम से नहीं हो रहे हैं। हमें तमाम सारी नदियां जो विलुप्त हो गई या कब्जे में आ गई उनको पुनर्जीवित करने का काम करना है। बहुत सारे नाले हैं उनको अवैध कब्जे करके रखा है, उसको खाली कराने का काम करना है। तो इस दिशा में अनेक प्रयास सरकार ने किया है। एक गंभीर किस्म की शिकायत सामूहिक विवाह योजना को लेकर के आई, उसकी हम जांच कराएंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो सड़कें तोड़ करके पाइपलाइन डाली गई है उसे सुधारा नहीं गया है, उसके लिए हर जिले के कम से कम 10 ग्राम सभाओं का स्थलीय भौतिक सत्यापन करेंगे और जांच करके अगर लापरवाही है तो कार्रवाई करेंगे। गो आश्रय स्थलों को और सुधारेंगे। हमारी सरकार का फैसला है कि हम गौ वंश का कत्ल करने वाला कत्लखाना नहीं,
बल्कि गौशाला बनाने का काम, गौ आश्रय स्थल बनाने का काम करेंगे और वहाँ पे गौवंश को लोग अपनी स्वेच्छा से पहुँचाने का काम करें और वहाँ के रख रखाव व्यवस्था सरकार ने जो व्यवस्था बनाई उसके माध्यम से। धन्यवाद। सर, आवास योजनाओं में जो धांधली चल रही है सर, भाजपा गठबंधन के नाम से डर गई है। लेकिन कौन डरा हुआ है, यह मैं समझता हूं कि आप सभी मेरे जितने पत्रकार साथी हैं, इसमें से मैं किसी को भी अगर ये कहूंगा कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की वोट नहीं देगा तो मैं आपके साथ अन्याय करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका भी समर्थन मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमको मिलने वाला है। तो आप इसका स्वयं अपने से सोचिएगा। उत्तर मैं नहीं चाहता आपसे, आप मुझसे जरूर उत्तर चाहते हैं। विपक्ष चुनाव के मैदान में 2024 में कहीं है ही नहीं। एक तरफा माननीय मोदी जी की लहर चल रही है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है। पूरा भारत मोदीमय है। तीसरी बार मोदी जी की ही बारी है। सर, अखिलेश यादव का कहना है अपनी कमियां छुपाने के लिए बीजेपी सम्मेलन कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे का हैं, कहना है अपनी कमियां छुपाने के लिए बीजेपी सम्मेलन कर रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी की बात आप 2014 से सुना, उनकी कोई बात जनता ने सिद्ध किया है क्या? 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे। इसलिए उनकी बातों का उतना मतलब महत्व नहीं है जितना महत्व होना चाहिए। सपा समाजवादी पार्टी बनना सुनिश्चित है। सपा का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है। बसपा समाप्ति की ओर है। कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। उत्तर प्रदेश से तो पहले मुक्त हो गई। इंडिया गठबंधन को क्या कहेंगे? किसी को बना दे, विपक्ष का बना देने की कोई फर्क नहीं। विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, उस पर क्या कहेंगे? वो गठबंधन एक मिनट सर, केवल स्वार्थी गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है, भ्रष्टाचार का गठबंधन है, तुष्टिकरण गठबंधन है। और प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, भारत छोड़ो भ्रष्टाचार के बारे में, भ्रष्टाचार राशन के विषय में आपने कहा था सर, कुदरकी में कालाबाजारी चल रही है सस्ते राशन की बड़े लेवल पर सर। अभी कल खबर प्रकाशित करी और धमकियां मिल रही है लगातार। नहीं, आप उस धमकी से मत डरिए। कोई धमकाएगा सुरक्षा देंगे आपको, लेकिन कहीं भ्रष्टाचार होगा तो आप उसे जरूर उजागर करिए और उससे अवगत कराइए, उस पर कार्रवाई करिए। सर, आवास योजना में हो, चाहे अन्न योजना हो, चाहे जल योजना हो, चाहे सड़क योजना हो, चाहे सेतु योजना हो, किसी भी योजना में भ्रष्टाचार मुक्त भारत और उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प है। भ्रष्टाचारी की जगह किसी सरकारी कुर्सी में नहीं, किसी सुविधाजनक स्थान में नहीं, उसकी जगह जेल में। गुलाम नबी आजाद साहब ने अभी कहा है कि हमारे सबके पूर्वज हिंदू थे। ये सच है। वो भूतपूर्व हिंदू हैं। हम लोग अभूतपूर्व हिंदू हैं। बस अंतर इतना है, क्योंकि हमारे पुरखे जो है इस्लामी आक्रमण का सामना किए, संकट सहे, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़े। लेकिन जिन लोगों को पुरखों ने छोड़ दिया तो उनको उसकी याद है। अगर वो भूतपूर्व वर्तमान बनना चाहेंगे, स्वागत है। धन्यवाद। तो हमने सार्वजनिक कर दिया रिपोर्ट। इसीलिए तो मेरे प्रधानमंत्री जी का आह्वान देश को है, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। दंगा तुष्टीकरण के कारण होता है, भ्रष्टाचार परिवारवाद के कारण होता है। इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति जरूरी है। चुनाव में 2024 में यूपी की 80 सीटें जीतेंगे और पूरा मुरादाबाद मंडल कमल के फूल से खिला हुआ दिखाई देगा। आप विश्वास सर, राजभवन ने सपा मुखिया पर निशाना साधा। राजभवन ने जो अखिलेश यादव पर निशाना साधा, साधने दो, आप साधते रहेंगे। निशाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 की निशाना है 80 लोकसभा जिता करके माननीय मोदी जी को तीसरी बार